अमीरी की चाबी आपके हाथ में। लेखक नेपोलियन हिल। अध्याय 6। प्रेम का महत्व। वक्ता ने एक पल ठहर कर श्रोताओं को देखा। वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। श्रोताओं ने पहलू बदला और कुछ ने एक दूसरे को अजीब निगाहों से देखा। वक्ता ने कहा, मैं जानता हूँ इस मोड़ पर आपको यह बात अटपटी लगेगी। बहरहाल मैं इस जगह पर आपको यह सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे हिसाब से यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है और शायद सबसे मुश्किल भी। मैं आपको प्रेम का महत्व बताना चाहता हूँ। आपसे कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि किसी व्यावसायिक सेमिनार में प्रेम कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। बहरहाल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही इसके महत्व को समझ लेंगे। उसने आगे कहा, प्रेम इंसान का सबसे महान अनुभव है। इसके द्वारा हम असीम बुद्धि के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब सेक्स और रोमांस की भावनाएं प्रेम के साथ मिलती हैं तो यह संयोग हमें रचनात्मक भविष्य दृष्टि द्वारा सफलता के शिखर तक ले जाता है। प्रेम, सेक्स और रोमांस सफलता के उस शाश्वत त्रिकोण के 3 फलक हैं जिसे जीनियस कहा जाता है। प्रकृति अन्य किसी माध्यम से जीनियस उत्पन्न नहीं करती है। दरअसल प्रेम मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति है। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है, लेकिन यह रेंगने वाले कीड़े से लेकर प्राणी जगत की सर्वोच्च रचना मनुष्य तक सबको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जब प्रेम और सेक्स का रोमांस के भाव से जोड़ा जाता है तो परिणाम बहुत सुखद होता है। ये भाव उन महान लीडर्स को प्रेरित करते हैं जो दुनिया के गहन चिंतक हैं। प्रेम इंसान को इंसान से जोड़ता है। यह स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या और जलन को दूर करता है। जहाँ प्रेम के प्रति निष्ठा नहीं होती वहाँ सच्ची महानता कभी नहीं मिल सकती। मैं जिस प्रेम के बारे में बता रहा हूँ उसे सेक्स मानने की भूल न करें। अपने सर्वोच्च और सबसे शुद्ध रूप में प्रेम शाश्वत त्रिकोण का हिस्सा है, फिर भी यह बाकी हिस्सों से बड़ा है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ वह जीवनदायी तत्व यानी अमृत है। उसी की वजह से इंसान ने वे सभी रचनात्मक काम किए हैं जिनसे मानव जाति का विकास हुआ और हम वर्तमान युग की सभ्यता तक पहुँचे। यही वह तत्व है जो इंसानों और निचले स्तर के प्राणियों को अलग करता है। यही तत्व निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति बाकी लोगों के दिल में कितना स्थान बनाएगा। प्रेम ही वह ठोस नींव है जिस पर 12 दौलतों में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नज़रिए का महल बनाया जा सकता है। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसके बिना कोई भी सचमुच दौलतमंद नहीं बन सकता है। प्रेम बाकी बची हुई 11 दौलतों का भी डोर है। यह सभी दौलतों को बढ़ाता है और अस्थायी बनाता है। इसका प्रमाण हमें उन लोगों के जीवन से मिल सकता है जिन्होंने भौतिक दौलत तो हासिल की लेकिन प्रेम हासिल नहीं किया। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत हमें प्रेम की ओर ले जाती है। दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए निस्वार्थ सेवा प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इमर्सन ने इसी तरह के प्रेम की झलक देखने के बाद कहा था, जो लोग विनम्रता, न्याय, प्रेम और अभिलाषा के गुणों से संपन्न हैं वे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां उनका विज्ञान और कला, भाषण और कविता, धर्म और कृपा पर आधारित होता है। इसका कारण यह है कि इन व्यक्तियों ने पहले से ही उन विशेष शक्तियों का पूर्वानुमान लगा लिया था जिन्हें लोग इतना मूल्यवान समझते हैं। उदार लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब वे किसी अजनबी को समय, धन या सहारा दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रेम के कारण देते हैं तो वे ईश्वर को अपना ऋणी बना लेते हैं और इसके बाद प्रकृति उन्हें बहुत ज़्यादा पुरस्कार देती है। इस काम में वे जितना समय लगाते हैं किसी न किसी रूप में वह उन्हें वापस मिल जाता है और उनके द्वारा उठाए गए कष्टों से उन्हें लाभ होता है। इस तरह के इंसान मानवीय प्रेम की लौ को जलाए रखते हैं और सहृदयता व परोपकार के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। हर युग में महान लोगों ने प्रेम को उस अमृत के रूप में महसूस किया है जो इंसानों के दिल को एक सूत्र में पिरोता है और सबको एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अमेरिका के महान चिंतक रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल ने प्रेम पर सबसे अपने विचार को बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किए हैं जो हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा था, प्रेम जिंदगी के काले बादलों के बीच में एकमात्र इंद्रधनुष है। यह सवेरे का और शाम का सितारा है। यह बच्चे पर भी चमकता है और शांत मकबरे पर भी रोशन करता है। यह कला का जनक है तथा कवि, देशभक्त और दार्शनिक की प्रेरणा है।
यह हर घर की हवा और प्रकाश है, हर अंगीठी की आग इसी से सुलगती है। यह अमरता का सपना देखने वाली पहली चीज़ है। यह दुनिया को संगीत से भर देता है, क्योंकि संगीत प्रेम की आवाज़ है। प्रेम जादूगर है, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेता है और सामान्य लोगों को राजा या रानी बना देता है। यह हृदय नामक अद्भुत फूल की सुगंध है। इसके पवित्र भाव और दैवी के आवेग के बिना हम पशु से भी निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके होने पर धरती स्वर्ग बन जाती है और हम दैवी स्तर पर पहुंच जाते हैं। प्रेम काया पलट कर देता है। यह उदात्त बनाता है, शुद्धिकरण करता है और आदर्श बनाता है। प्रेम एक दैविक उद्घोष है। संसार प्रेम की सुंदरता उधार लेता है और स्वर्ग इसकी महिमा उधार लेता है। न्याय, संयम, परोपकार और करुणा स्वर्ग प्रेम की संतानें हैं। प्रेम के बिना सारा यश फीका पड़ जाता है। महान लोग जिंदगी में नीचे गिर जाते हैं। कला का नामो निशान मिट जाता है। संगीत अपना अर्थ खो देता है और सद्गुरुओं का अस्तित्व नहीं रहता है। सचमुच महान व्यक्ति पूरी मानव जाति से प्रेम करता है। वह अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों से प्रेम करता है। वह अच्छे लोगों को गर्व, प्रशंसा और खुशी से प्रेम करता है। वह बुरे लोगों को करुणा और दुख से प्रेम करता है। जो व्यक्ति सचमुच महान है वह यह जानता है कि लोगों के अच्छे बुरे दोनों तरह के गुण सिर्फ परिस्थितियों की देन होते हैं, जिन्हें वे अपनी अज्ञानतावश नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। सचमुच महान बनने के लिए व्यक्ति को करुण, सहानुभूतिपूर्ण और सहिष्णु होना चाहिए। यदि उसे दूसरों का मूल्यांकन करना ही हो तो वह न्याय के साथ साथ करुणा और सहानुभूति से मूल्यांकन करेगा। उसका दिल हमेशा कमजोरों, अज्ञानियों और गरीबों के कष्ट को समझेगा। इस तरह व्यक्ति फेलोशिप के सच्चे भाव में न सिर्फ एक मील ज़्यादा आगे तक जाएगा, बल्कि अपनी इच्छा से और खुशी खुशी जाएगा। और अगर 1 मील ज़्यादा आगे जाने से काम नहीं चलेगा तो वह 2, 3 या 4 मील ज़्यादा आगे जाएगा। और जितने मील ज़्यादा आगे तक जाना जरूरी होगा उतने मील आगे तक जाएगा। वक्ता का संदेश गूढ़ था। भाषण खत्म करने के बाद जब वह मंच से चला गया तब भी कई श्रोता अपनी जगह पर बैठकर उसके सशक्त शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करते रहे। जब वे हॉल से बाहर निकले तो आधी रात बीत चुकी थी। धन्यवाद।